रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, मिस्र के फिरौन को एक आम तौर पर तिलिस्माती बादशाह के रूप में पेश किया जाता है और देवमालाई कहानियों और तारीखी तज़किरों में भी इसे बहुत ही हैबत और जलाल वाला फिरौन जाहिर किया जाता है। लेकिन एक तवील साइंसी तहकीक के बाद अब इसकी असलियत दुनिया के सामने आ चुकी है। माहिरीन आसार कदीमा, तारीखदानों और साइंसदानों ने मिलकर एक तवील तहकीक की। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको फिरौन के बारे में ऐसे शर्मनाक हकायक बताएंगे जिनको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, 1922 में इस फिरौन का मकबरा दरियाफ्त होने के बाद पे दर पे ऐसी दरियाफ्तें हुई कि जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। हाल ही में इसके मकबरे के अंदर ही एक खुफिया मकबरे का इंकिशाफ हुआ और अब तहकीककारों ने एक नया इंकिशाफ करते हुए बताया कि तूती खामन को बचपन में दूध पिलाने वाली खातून दरअसल कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बड़ी बहन ही थी। मिस्री फिरौनों पर तहकीक करने वाले मुहक्किक अलीन जीवी और मिस्री हुकाम ने अतवार के रोज खबर रसां एजेंसी AFP को बताया कि तोतन खामन के मकबरे में मौजूद नक्शो निगार, जो कदीम मिस्री तहरीर की एक किस्म है, के मुताले से तहकीककारों ने मालूम किया है कि इसे बचपन में दूध पिलाने वाली खातून दरअसल शहजादी मैरी तोतन थी, जो कि फिरौन अखनातून की 6 बेटियों में से सबसे बड़ी और तोतन खामन की बहन थी। इसके साथ साथ तहकीककारों ने शहजादी मैरी तातन का मकबरा भी दरियाफ्त कर लिया है। अलबत्ता इसकी ममी ताहाल दरियाफ्त नहीं हुई। माहिरीन मिस्रियात मजीद दरियाफ्तों के लिए तोतन खामन के मकबरे के नक्शो निगार से मुज़य्यन दीवारों के पीछे मौजूद खुफिया मकबरों की तलाश कर रहे हैं। इन्हीं खुफिया मकबरों में तोतन खामन की मां मलका नफरतीती का मकबरा मिलने की तवक्को भी जाहिर की जा रही है। गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक तोतन खामन फिरौन के मकबरे से 1925 में माहिर आसार कदीमा हार्वर्ड कार्टर ने 2 खंजर दरियाफ्त किए थे, जिनमें से एक का ब्लेड सोने का और दूसरे का ब्लेड लोहे का बना हुआ था। लोहे के ब्लेड वाले खंजर का दस्ता सोने का है, जिसके ऊपर नक्शो निगार और भेड़िए की तस्वीर बनी हुई है। तहकीकार तकरीबन 1 सदी से इस मखमसे में मुब्तला थे कि आज से 3500 साल कबल मिस्र में लोहे को ढालने की सनत मौजूद नहीं थी, तो फिर इस खंजर का ब्लेड तैयार करने के लिए लोहा कहां से आया। माहिरीन जानते हैं कि तांबे, कांसी और सोने जैसी धातों से अशिया बनाने का अमल हजारों साल से जारी है, लेकिन लोहे से हथियारों और दीगर अशिया की तैयारी बहुत बाद के दौर में शुरू हुई। हाल ही में अतालवी और मिस्री साइंसदानों की एक मुश्तरका तहकीक में पहली बार यह इंकिशाफ हुआ कि फिरौन के खंजर में लगा लोहा इस दुनिया का नहीं बल्कि खला से आया था। साइंसदानों का कहना है कि आम लोहे के बरक्स इसमें निकल नामी धात की मिकदार बहुत ज्यादा है, जो जाहिर करती है कि यह शहाब साकिब की सूरत में खला से जमीन पर गिरा। इस नजरिए की तस्दीक के लिए बुहरे अहमर के साहिल पर 2000 किलोमीटर के इलाके में तलाश का अमल शुरू किया गया, तो शहाब साकिब के कुछ मजीद टुकड़े दरियाफ्त हुए, जिनमें निकल धात की मिकदार वही थी जो फिरौन के खंजर में इस्तेमाल होने वाले लोहे में थी। तहकीककारों ने इस दरियाफ्त को हाल ही में एक तहकीकी मकाले की सूरत में साइंसी जरीदे मैट्रिक्स एंड पैलेंट्री साइंस में शाया किया है। नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन ने मिस्री शहर गिजा में फिरौन के मकबरों के शहर में मौजूद तूतन खामन के ढांचे और बाक़ियात पर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तहकीक की और ताकतवर कंप्यूटरों से बनाए गए 2000 जिस्मानी नक्शो नगूश की मदद से उसके जिस्म और खदो खाल की तस्वीर तैयार कर ली। हकायक से पर्दा उठा तो मालूम हुआ कि यह फिरौन कदरे जनाना जिस्म का मालिक था। इसका बायां पांव टेढ़ा था और बीमारी और कमजोरी की वजह से वो छड़ी के सहारे चलता था। तूतन खामन, इसके वालिद अखनातून और वालदा के DNA के नमूनों के तजिए से भी यह मालूम हुआ कि इसके वालदैन आपस में बहन भाई थे। माहिरीन का कहना है कि इस फिरौन की जिस्मानी खामियों और कमजोरियों की वजह भी यही थी कि इसके वालदैन में भाई बहन का रिश्ता था। तोती खामन फिरौन आज से तकरीबन 3500 साल कबल मिस्र का हुक्मरान था। इसके अलावा माहिरीन को एक और मकबरा मिला जो फिरौन की रानी का है, जिसका नाम खनत काउस सोएम है। आसार कदीमा के माहिरीन ने मिस्र में लगभग 4000 साल पुरानी कब्र दरियाफ्त की है। आसार कदीमा की टीम के मुताबिक ये कब्र फिरौन के शाही घराने की एक ऐसी रानी की है जो मकबरे की दरियाफ्त से पहले तारीख में नामालूम थी। मिस्र के हुक्काम का कहना है कि यह मकबरा मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के जनूब मगरिब में 32 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ कदीम रियासत अबू सर के सबसे बड़े कब्रिस्तान में दरियाफ्त हुआ है,
जो फ़राइन की 5वीं नस्ल के घरानों के साथ मंसूब है। अबू सर कदीम मिस्र के दारुल हुकूमत मेम्फिस का पुराना शाही कब्रिस्तान था। यहाँ फिरौन नफरफरी का एहराम है जिसने 4500 साल कबल मसीह पहले मिस्र में हुकूमत की थी। ये दरियाफ्त शुदा कब्र फिरौन नफरफरी के मकबरे के अहाते में मिली है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह फिरौन नफरफरी की बीवी का मकबरा हो सकता है। एजेंसी फ्रांस प्रेस के मुताबिक मिस्र के वजीर आसार कदीमा ममदूल दमती ने अपने बयान में कहा कि यह मकबरा फिरौन की रानी का है जिनका नाम खतना काउस सोएम है। रानी का नाम और ओहदा कब्र की अंदरूनी दीवार पर कुंदा लिखाई से मालूम हुआ है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता दौरान भी इसी नाम की दरियाफ्त की जा चुकी है, इसलिए इस रानी को खंतकाउस सोएम के नाम से जाहिर किया गया है। ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि रानी का नाम मकबरा तामीर करने वाले हुनरमंदों ने दीवार पर कुंदा किया था। अलदमती का कहना है कि यह पहला मौका है जब हमने इस रानी का नाम दरियाफ्त किया है जो अपने मकबरे की दरियाफ्त से पहले तक नामालूम थी। अलदमती ने मजीद कहा कि इस मकबरे की दरियाफ्त से हमें 5वीं नस्ल के शाही घरानों के कुछ पोशीदा पहलुओं से आगाही हासिल हुई है, जिसने फ़राइन की चौथी नस्ल के साथ मिलकर पहले अहराम मिस्र की तामीर का मुशाहिदा किया था। मिस्री नवादरात की वजारत के एक ओहदेदार का कहना है कि यह कब्र 3000 साल कबल मसीह में फिरौन के 5वें नस्ल के घरानों के दरमियान मालूम होती है। माहिरीन को मकबरे की दरियाफ्त के साथ 30 बर्तन मिले हैं, जिनमें से 24 चूने के पत्थर और 6 तांबे के बर्तन हैं। चूंकि इस फिरौन के वालिद सगे बहन भाई थे, इसलिए वो मौरूसी अमराज का शिकार होकर नौजवानी में ही मौत के मुंह में चला गया था। इसकी ममियों और इससे मुतल्लिक दीगर दस्तावेजात की कंप्यूटर तस्वीर को जोड़कर इनका पोस्टमार्टम किया गया और इसकी शख्सियत के नए खदोखाल वजह करने की कोशिश की गई है। माहिरीन ने इसके खानदान का जिन्याती तजिया भी किया है, जिसके मुताबिक इसकी मां कोई और औरत नहीं बल्कि इसके वालिद की सगी बहन थी। इस तहकीक के मुताबिक इसके सामने वाले दांत ऊंचे थे और शरीन भारी थी और वो 1 पांव से लंगड़ा था। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने इस फिरौन की जिंदगी के बारे में एक दस्तावेजी फिल्म तैयार की है जो आइंदा माह को नशर होगी। मुहक्किकीन का कहना है कि मिस्र के इस मशहूर फिरौन ने शायद वो शानदार जिंदगी नहीं गुजारी होगी जिसका अंदाजा इसकी शाहाना तदफीन और दूसरे तारीखी रिकॉर्ड से होता है। इसके बारे में मशहूर है कि वो घुड़ दौड़ का शायक था, लेकिन मुहक्किकीन का ख्याल है कि 1 पांव से लंगड़ा होने की वजह से इसके लिए किसी ऐसी दौड़ में हिस्सा लेना नामुमकिन लगता है। कंप्यूटर पर स्कैन की गई 2000 से ज्यादा तस्वीर को जोड़कर वर्चुअल पोस्टमार्टम किया गया और उससे जाहिर हुआ कि इसके पांव मुड़े हुए थे। मिस्र के एक रेडियोलॉजिस्ट अशरफ सलीम के बकौल वो बहुत ज्यादा लंगड़ा कर चलता होगा। बरतानवी अखबार डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक इसके मकबरे से पैदल चलने के दौरान हाथ में पकड़ी जाने वाली 130 छड़ियां बरामद हुई थी, जो इस बात का सबूत है कि वो इनके सहारे चलता होगा। इसकी मौत से मुतल्लिक एक अफसाना नुमा कहानी बताई जाती है। ये हादसे के नतीजे में हलाक हुआ था, लेकिन इसके वालिदैन की गैर फितरी शादी ये जाहिर करती है कि यह तिबई उम्र पूरी होने से कबल ही वफात पा गया होगा, क्योंकि वो मौरूसी बीमारियों का शिकार हो गया था। इस शुबे को इस बात से भी तकवीयत मिलती है कि मौत से कबल इसके जिस्म की सिर्फ एक हड्डी टूटने का पता चलता है और इसके घुटने की हड्डी टूटी हुई थी। तहम इंपीरियल कॉलेज लंदन में सर्जरी के एक लेक्चरर हुतान अशरफियान का कहना है कि इसका खानदान मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला था, जिनकी वजह से इनके हार्मोन के निजाम में अदम तवाज़ुन पैदा हो गया था। प्रोफेसर अशरफियान का मजीद कहना है कि इसके खानदान के आबाओ अजदाद में बहुत से लोगों ने बड़ी लंबी उम्रें पाई थी और सिर्फ इसकी लड़ी में नौजवानी में या अपने पेशराओं की औसत उम्रों के मुकाबले में कम उम्री में मरने का पता चलता है। इटली के इंस्टीट्यूट ब्राय ममीज और आइसमैन के मुहक्किक अल्बर्ट जिंग के मुताबिक इस फिरौन के वालिद का नाम अनख आमून था और इसके वालिद के अपनी सगी बहन से जिनसी ताल्लुकात थे या इनके दरमियान शादी हुई थी। वाज़ेह है कि कदीम मिस्री मुआशरे में लोग हुर्मत मसाहरत के कायल नहीं थे और वो सगे बहन भाई के दरमियान शादी के सेहत पर मुरतब होने वाले मनफी असरात से भी वाकिफ नहीं थे। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।